Hey friends, hello and welcome back to my channel. Today's topic is body fluids and circulation. So let's start. First heading is blood. These are some important points about blood. Hematology. Hematology is study of blood. Process of blood formation is hemopoiesis. ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हीमोपोइसिस. ब्लड का कलर रेड होता है. ब्लड का पीएच 7.4. इट्स स्लाइटली एल्कलाइन. बाय वेट 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट. ये बॉडी वेट का 7 to 8% होता है. ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से कंसिस्ट है. सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है. नियरली 55% ऑफ द ब्लड. ये ब्लड का नियरली 55% होता है. 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर. 90 से 92% प्लाज्मा वाटर होता है. सॉलिड पार्ट 6 to 8%. मेजर प्रोटीन्स होती हैं फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन. ये सभी पॉइंट्स आपको ब्लड और प्लाज्मा के याद करने हैं, तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे ब्लड में और प्लाज्मा में. एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज़ 4%. ये मैक्सिमम होती है. स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस. एल्ब्यूमिन मैक्सिमम होती है 4%. स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है ये, और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट प्रोटीन इज़ ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन इज़ 2 to 2.5% इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म. बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो होती है ग्लोब्यूलिन. नेक्स्ट प्रोटीन इज़ फाइब्रिनोजन. इट इज़ 0.3%. लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सीरम. सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. जो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं उसे हम कहते हैं सीरम. सो सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स. एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड. एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को मिलाकर हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ये नियरली 45% होते हैं ब्लड का. एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड RBC यानी रेड ब्लड सेल्स. मैमेलियन RBC आर बाइकोनकेव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड. मैमेलियन RBC बाइकोनकेव होती हैं, सर्कुलर होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं. A healthy adult man has an average 5 to 5.5 millions of RBC per mm cubic of blood. एक हेल्दी एडल्ट मैन की एवरेज 5 से 5.5 मिलियन ऑफ RBC होती हैं पर mm क्यूब. RBC आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में RBC रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं. RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. RBC most of the mammals में न्यूक्लियस नहीं होता है और ये बाइकोनकेव होती हैं, यानी कि बहुत सारी RBC होती हैं मैमल्स में जो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और बाइकोनकेव होती हैं शेप में. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of cells. RBC में आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो रेड कलर की होती है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood.
एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. ये मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गन है जहाँ पर जाकर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वो ऑर्गन है स्प्लीन. इफ़ RH एंटीजन इज़ प्रेजेंट देन इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सरफेस ऑफ आरबीसी पर. चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी. अगर आरबीसी के शेप में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस. इफ़ आरबीसी इज़ केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल श्रिंक. अगर आरबीसी को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो वो श्रिंक हो जाएगी. यहाँ पर आरबीसी रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए. डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स. ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. आरबीसी रेड होती हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है और डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है. दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेस इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 per mm क्यूबिक ऑफ ब्लड. ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और कंपैरेटिवली ये नंबर में लेस होते हैं. इनका एवरेज है 6000 to 8000 per mm क्यूबिक ऑफ ब्लड. दीज आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं. ल्यूकोसाइट्स की 2 मेन कैटेगरीज हैं. यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, इससे आप समझें इसे. ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. 2 मेन कैटेगरीज हैं ल्यूकोसाइट की, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. Neutrophil, eosinophil and basophils are granulocytes and lymphocyte and monocyte are agranulocytes. lymphocyte आगे 2 पार्ट में डिवाइड है, B lymphocyte and T lymphocyte. These help in immune reaction of body. Monocyte and neutrophils are phagocytic in nature. Most abundant होती हैं न्यूट्रोफिल्स एंड लीस्ट अबंडेंट होती हैं बेसोफिल्स. बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन which are involved in inflammatory reaction. इओसिनोफिल्स रजिस्ट इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करती हैं और एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स की नेक्स्ट हेडिंग है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स. प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो मेगाकैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं. मेगाकैरियोसाइट्स स्पेशल सेल इन बोन मैरो. बोन मैरो की स्पेशल सेल होती है जिसे कहते हैं मेगाकैरियोसाइट्स. Blood normally contain 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm cube. Platelets can release variety of substance, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. Platelets एक वैरायटी सबस्टेंस को रिलीज़ करती है जो इन्वॉल्व होते हैं कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में. यानी ब्लड की क्लॉटिंग में और कोएगुलेशन में प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. रिडक्शन इन देयर नंबर लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू लॉस ऑफ ब्लड. अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाएं तो वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर को लीड करते हैं जो लॉस ऑफ ब्लड को लीड करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.